चलिए तो ये शुरुआत करते हैं आज के अपने नए लेक्चर परसेंटेज की। ठीक है, और हमारा परसेंटेज का आज कौन सा लेक्चर है भाई? लेक्चर नंबर 9। कौन सा लेक्चर है? इससे पहले कितने लेक्चर हो चुके हैं? जी हाँ, 8 लेक्चर हो चुके हैं। परसेंटेज जो है पूरे अर्थमेटिक की जान है भाई। अगर आपको अर्थमेटिक सीखना है ना तो मेरे भाई परसेंटेज आपको सीखना ही पड़ेगा। अगर आपसे परसेंटेज आती है ना तो मैं गारंटी लेता हूँ भाई आपसे अर्थमेटिक आता है। ठीक है ना, क्योंकि परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, एसआई और सीआई सभी क्या है, बिल्कुल एक ही जैसे हैं। इनके अलावा कुछ भी अलग नहीं है भाई, इनके अलावा कुछ भी अलग नहीं है एग्जाम के अंदर। अगर हम किसी भी क्वेश्चन, किसी भी चैप्टर को उठाते हैं ना तो 100% उसमें कोई ना कोई टाइप किससे रिलेटेड होगा भाई? परसेंटेज से। तो चलो आज शुरुआत करते हैं भाई अपने लेक्चर की परसेंटेज के साथ में, और परसेंटेज का लेक्चर नंबर 9। ठीक है, लेक्चर नंबर 9 से शुरुआत करते हैं। चलो भाई शुरुआत करते हैं भाई पहले क्वेश्चन से। चलो देखते हैं। पहला क्वेश्चन यह है, यदि किसी संख्या के 62% और 80% के बीच का अंतर 198 है, यानी 198। चलो जी, एक ही संख्या, उसका ही 62% और उसी संख्या का 80%, और उनके बीच का अंतर कितना है? 198। एक बात बताओ, अगर कोई संख्या है, कोई भी संख्या है मेरे भाई, तो 0% से कहाँ तक होती है? अरे मैक्सिमम कहाँ तक होती है? 100%। भाई कोई भी संख्या पूरी है तो वो तो अपने आप का 100% ही है। उसी संख्या का कितना? 62%। और उसी संख्या का कितना मेरे भाई? 80%। ठीक है, 62% और 80% के बीच का अंतर कितना है? 62% और 80% के बीच का अंतर कितना है? 198, 198 है। कितना है मेरे भाई? 198। ये तो मेरे भाई हमें जो दे दिया एग्जैक्ट अंतर दे दिया। लेकिन अगर मैं बात करूं कि भाई परसेंटेज में ये अंतर कितना, परसेंटेज में ये अंतर कितना है भाई? 62 और 80 के बीच में परसेंटेज में अंतर कितने का? 18% का। बस क्वेश्चन हो गया हमारा। 18%। अगर परसेंटेज की बात करूं तो अंतर कितना है? 18% में। और अगर संख्याओं की एग्जैक्ट बात करूं तो अंतर कितना है भाई? 198। और हमसे पूछा क्या है? तो उस संख्या के 92% और 56% के बीच का अंतर बताओ, उसी संख्या के। ठीक है ना। अच्छा यहां से बताओ 1% किसके बराबर आ जाएगा मेरे भाई? 1% किसके बराबर हो जाएगा? 18 का 18, 18 का 18, 11 के बराबर। अब हमसे कहा है उसी संख्या के 92% और उसी संख्या के 92% और 56% के बीच का अंतर। एक बात बता दो मुझे, 92 और 56 के बीच में कितना अंतर हुआ? 92 और 56 के बीच में कितना अंतर हुआ? 92% माइनस 56%। यही अंतर पूछा ना भाई, तो कितना हो गया ये? 6 और 3, यानी हमसे आंसर क्या पूछा भाई? 36% का आंसर पूछा है कि 36% किसके बराबर होगा। अच्छा देखो, अगर हम 1% ना भी निकालते ना तो भी क्या फर्क पड़ रहा था? अरे एक बात बताओ, 18 को दुगुना करा तो 36 आ गया, ऐसे 198 को दोगुना कर दो, ना तो क्या कर दो 11 में गुणा कर दो, किसकी? 36 की। भाई 1% बराबर कितने हैं? 11 है। या तो भाई 198 का दुगुना कर दो, या 11 में कितने की गुणा कर दो भाई? 36 की। बात तो एक ही है भाई। 1% बराबर 36 है, तो 36% बराबर कितना होगा? 1% बराबर 11 है, तो 36% बराबर कितना होगा? 11 गुणा 36। ना तो इसी को डबल कर देता, बिल्कुल सेम आंसर आएगा भाई। 11 छंग 66, 11 तिया 33 और 3 33 और 6 39। ठीक है ना। अगर तुम 198 को भी दुगना करोगे तो 396 आएगा। बात समझ में आ रही है भाई? बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया भाई? हमारा ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। समझ रहे हो ना? सी क्या है हमारा? राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, जल्दी से एक बार देखो और फिर अपने आप कोशिश करो, नहीं होता तो फिर मैं कराता हूँ। चलिए देखिए, एक परीक्षा जिसमें पूर्णांक कितना था? 500 नंबर की एक परीक्षा थी, मतलब मैक्सिमम नंबर कितने थे? 500 थे। ए को बी की तुलना में कितने? 25% नंबर अधिक प्राप्त हुए। बी को सी की तुलना में 60% अंक अधिक प्राप्त हुए, और सी को डी की तुलना में 20% कम अंक प्राप्त हुए। यदि ए को 80% अंक मिले हों, ए को कितने % अंक मिले हैं भाई? 80%। तो डी को कितने प्रतिशत अंक मिले होंगे? तो डी को कितने प्रतिशत अंक मिले होंगे? कोई दिक्कत नहीं है, ए का तो पता चल गया आपको। ए को कितने मिले भाई? ए को मिले 80% अंक, यानी कि ए के अंक की अगर मैं बात करूं, ए के अंक भाई टोटल नंबर कितने हैं? 500, उसमें से कितने ले गया ये? 80%, और 5 अट्ठे 40, यानी ए के नंबर कितने हो गए भाई मेरे? 400। ए के नंबर कितने हो गए? 400। अब देखना जरा ऊपर लिखा हुआ, ए को बी की तुलना में 25% अधिक प्राप्त हुए हैं। यानी अगर मैं आपसे बिल्कुल पुरानी वाली बात करूं, ए और बी, ठीक है ना। ए को कितने नंबर ज्यादा मिले मेरे भाई? 25% ज्यादा मिले हैं। ए को कितने अधिक अंक प्राप्त हुए? यानी कि बी से मैं ए की तरफ आता हूं तो कितने नंबर बढ़ जाते हैं? 25% बढ़ जाते हैं बी से जब मैं ए की तरफ आता हूं, है ना। तो एक बात बताओ, 25% बढ़ने का मतलब क्या है?
गुणा कर देना किससे, 5/4 से। और अगर मैं इधर से इधर जाऊं तो गुणा कितने से करूंगा, 4/5 से। अब मुझे बता दो कि ए से बी की तरफ जाना मुझे, क्योंकि ए के नंबर तो पता मुझे, तो बी के नंबर भी पता चल गए मुझे। बी के नंबर बता दो भाई, ए के नंबर कितने हैं 400 और बी के क्या है भाई 4/5 गुना। ठीक है, क्योंकि बी के नंबर क्या है, ए को बी की तुलना में 25% अधिक मिले हैं। ऐसे भी मैं कह सकता हूं भाई, अगर मैं आपको आम भाषा में समझाऊं तो ए के नंबर का कितना 125% बराबर किसके नंबर है, बी के, यानी कि 400, सॉरी मैं उल्टा बता गया। ए के नंबर जो है वो बी के कितने के बराबर है, 25% अधिक के बराबर, यानी कि बी के 125/100 यानी 400 बराबर है। बी का कितना भाई 5/4, 5/4, या बी के नंबर कितने आ गए 400 और गुणा में आ जाएगा 4/5। अरे मेरे भाई ये तो लिखा मैंने यहाँ पर, ये तो लिखा मैंने, नहीं लिखा बताओ, चलो कर देता हूँ मैं इसे। 5 से कितनी बार कट जाएगा, 80 बार, 832, यानी बी के नंबर हमें पता चल गया कितने 320। अब एक बात बताओ, बी को सी की तुलना में 60% अधिक प्राप्त हुए अंक। फिर मैं वही बात करूंगा कि लो यहाँ पर क्या होना है भाई, बी है और यहाँ पर कौन है, सी है। जब मैं सी से बी की तरफ आता हूँ तो बी को कितने नंबर अधिक मिले 60%, यानी कि 160/100। जब मैं इधर जाऊंगा तो उल्टा कर दूंगा भाई, यानी कि 100/160 कर दूंगा। अगर मैं सी के अंक की बात करूं तो जो बी के अंक हैं 320, उसका कितना गुना भाई, इधर से इधर गया था तो क्या करना पड़ा था 160/100, लेकिन मुझे तो इधर से इधर आना, तो क्या करना पड़ेगा 100/160 कर देता हूँ भाई। 100 और बटे में 160, ये 2 बार कट जाएगा, 2 ढाई 2 से ये कट जाएगा कितनी बार, 2 से गुणा हो जाएगी 200 बार। ठीक है भाई, 200 नंबर हो गए कितने सी के। अब हमसे क्या कहा है कि सी को डी की तुलना में 20% कम प्राप्त हुए हैं। सी को डी की तुलना में 20% नंबर कम मिले हैं, यानी कि डी और सी। जब मैं डी से सी की तरफ जाता हूं तो नंबर कितने कम हो जाते हैं 20% कम। तो जब मैं इधर से इधर आऊंगा तो क्या हो जाएगा भाई, देखो 20% कम का मतलब क्या है कि 4/5 हो जाना। जब मैं इधर से इधर आऊंगा तो 5/4 हो जाना। मेरी बात को समझते रहना भाई। तो डी के अंक कितने हो गए, सी के तो पता ही है हमें 200, और इसका कितना कर दूं 5/4। ठीक है, 4 पंजे 20, कितने नंबर हो गए भाई 250 नंबर मिले हैं किसको, डी को। अब हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है कि तो डी को कितने प्रतिशत अंक मिले हैं। एक बात बताओ, डी को कितने प्रतिशत अंक मिले। डी को अगर मैं परसेंटेज नंबर की बात करूं तो 250 मिले हैं, कितने में से 500 में से। क्या बहुत कॉमन सेंस आपके पास है, नहीं इतना कम कॉमन सेंस नहीं है कि भाई डी को 250 नंबर मिले कितने में से 500 में से, यानी कि आधे नंबर मिले, और आधे नंबर का परसेंटेज कितना होता 50%, यानी कि डी की अगर मैं परसेंटेज निकालूं तो कितनी आ जाएगी। अरे मेरे भाई 50% नंबर मिले किसको भाई, डी को। ऑप्शन नंबर सी, सी क्या है हमारा राइट आंसर है। ठीक है, मैंने ये समझाने में देर लगा दी है भाई, आपको इतना थोड़ी करना, मैं बेसिक चीजें आपको बता चुका हूँ, मैं बेसिक चीजें आपको पहले ही बता चुका हूँ। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने कि रवि को परीक्षाओं में 72% अंक मिलते हैं, और ये जो 72% है किसके बराबर हैं 360 के बराबर हैं। तो अधिकतम अंक पूछे कितने होंगे। मेरे भाई अधिकतम अंक तो 100% ही होते हैं। अधिकतम अंक कितने होते हैं 100%। अरे किसी के 100% से आते तो नंबर नहीं आते ना। कभी आपने सुना कि अरे 101% आ गए उसके, भाई किसी के नहीं आते। ठीक है, 100% ही अधिकतम होते हैं। अब मुझे ये बता दो रवि कितने मार्क्स लाया है, 72% लाया, और ये 72% किसके बराबर है, अरे 360 के बराबर है। तो 1% किसके बराबर हो गए, अरे 5 के बराबर हो गए। 1% बराबर क्या हो गया भाई 5। 1% नंबर किसके बराबर है भाई 5 नंबरों के बराबर। हमसे पूछा 100% बढ़ाओ किसके बराबर होंगे, तो 100% किसके बराबर होंगे 500 के। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। देखो सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, 2020 में बताओ सीजीएल में इतने हल्के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्या ही होगा भाई। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन, ये रहा आपके सामने। किसी संख्या में जब 38 का योग किया जाता तो वो अपने आप की क्या हो जाती है 119% हो जाती है। ठीक है, एक बात बताओ, कोई भी संख्या जब अपने आप में पूरी होती है तो कितनी होती है, जब अपने आप में पूरी होती है कितनी होती है। ठीक, चलो जल्दी सोचो और मुझे बताओ कि अपने आप में कोई संख्या पूरी होती है तो कितनी होती है। जब कोई संख्या अपने आप में पूरी होती है तो कितनी होती है। ठीक है, और ये इम्तियाज भाई के लिए एक शेर कह रहा हूँ मैं, बहुत देर से कह रहे हैं, बोले एक शेर सुनाओ। तो इम्तियाज भाई खास आपके लिए कि भाई किसी के आने या ना आने से हमें क्या मतलब, किसी के आने या ना आने से हमें क्या मतलब, वो जो आए तो कह देना कि सब आए हैं। चलो शुरुआत करते हैं इसकी। मेरे बड़े भाई हैं उनका शेर है ये अपना खुद का।
ठीक है। किसी संख्या में जब 38 का योग किया जाता है तो वो संख्या अपने आप की कितनी हो जाती है भाई? 119% हो जाती है। कितनी हो जाती है? 119%। एक बात बताओ, कोई संख्या अपने आप में पूरी कितनी हो जाती है भाई? पूरी तो वो 100% हो जाती है ना? और अगर मैं इन 100% में कितना 38 जोड़ देता हूं तो वो संख्या क्या हो जाती है? अरे 119% हो जाती है। यानी कि ये 38 किसके बराबर हो गया? क्या 19% के बराबर नहीं हो गया? क्या 19% के? इतना कॉमन सेंस नहीं है आपके पास में, होना चाहिए भाई। मैथ केवल और केवल देखो कॉमन सेंस का काम है। अगर आपको मैथ सीखना है ना तो भाई आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। मैथ जो है केवल और केवल किसका नाम है? प्रैक्टिस का नाम है। जो लोग खूब प्रैक्टिस करते हैं ना भाई वो मैथ में हीरो हो जाते हैं। और मैं एक बात बता रहा हूं कि जो मैथ में हीरो होगा ना, जो गणित में हीरो होगा, जो मैथमेटिक्स में हीरो होगा, वो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो बहुत सारी चीज़ों में हीरो बन जाएगा। आपने देखा होगा जितने आईआईटीएंस हैं ना, बहुत सारे आईआईटीएंस क्या निकालते हैं भाई? हर साल यूपीएससी में टॉप रैंकर होते हैं बहुत सारे आईआईटीएंस। ठीक है ना? क्यों मालूम है? उनके साइंस वाले जो सब्जेक्ट है, चाहे वो मैथ हो चाहे वो साइंस हो, वो बहुत बेहतरीन होते हैं। ठीक, मैथ्स जो है ना एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमारे माइंड को शार्प करता, ठीक है, जो हमारा ये सेरिब्रम है ना इसको शार्प करता भाई। ठीक, तो मेरे भाई मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, मेरी ये सलाह यही है आपके लिए कि अगर आपको मैथ सीखना है ना तो खूब प्रैक्टिस करो। ठीक है, मेरे और आपके बीच में केवल और केवल किसका अंतर है? केवल प्रैक्टिस का अंतर है। चलिए आ जाइए, 38 इजिकल टू कितना हुआ? 19%। हमसे क्या पूछा? वो संख्या क्या है? अरे वो संख्या क्या है भाई? 1% किसके बराबर हो जाएगा? 19 दूनी 38, यानी 1% बराबर है 2 के। संख्या कितनी होती है भाई? संख्या तो हमेशा 100% ही होती है, कोई भी अपने आप में। 1 बराबर 2 है तो 100 बराबर कितने को हो जाएगा? 200 के। यानी वो संख्या कितनी हो गई भाई? 200। ऑप्शन नंबर ए। बताओ क्या है इन क्वेश्चन में? कुछ भी नहीं है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। अगला क्वेश्चन ये रहा, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या की तुलना में 40% और 50% कम है। दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करना तो उसे कितने प्रतिशत बढ़ाना होगा? बड़ा ही आसान सवाल है भाई। दो संख्याएं हैं जो तीसरी संख्या से कितना कम है भाई? 40 और 50 कम है। मान लो जो तीसरी संख्या जो थर्ड नंबर है उसे मैंने क्या मान लिया भाई? 100 मान लिया। मैं मान सकता हूं। ठीक, तो पहली संख्या बता दो जो फर्स्ट नंबर है वो कितना हो जाएगा? फर्स्ट नंबर क्या है? 40% कम है। फर्स्ट नंबर क्या है भाई? 40% कम है। किससे? 100 से। तो कितना हो गया भाई? 60 नहीं हो गया पहला नंबर? और सेकंड नंबर क्या हो गया? सेकंड नंबर जो है वो 50% कम है। किससे? 100 से। तो सेकंड नंबर कितना हो गया? 50। अब हमसे कहा है कि दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करना तो कितने प्रतिशत बढ़ाना होगा? यानी 50 को क्या कर देना मेरे भाई? 60 कर देना। अगर मैं 50 को आपसे 60 करने के लिए कहूं तो आप कहोगे अरे लो 10 बढ़ा दो भाई इसमें। लेकिन मैं 10 बढ़ाने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कितने प्रतिशत बढ़ाऊं मैं इसे 50 को। तो बढ़ा सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर संख्याओं की बात, अरे आप किसी के पास 50 रुपए, मैं कहूं लो भाई इसे 60 कर दो, आप तो 10 का नोट दे दोगे उसे, लो भाई 60 हो गए। लेकिन ये तो संख्या में आ गया ना। हमसे पूछा परसेंटेज में कि परसेंटेज में कितना बढ़ाना होगा, तो 10 बढ़ाना किसको भाई? 50 को। तो 100 पे कितना बढ़ाएंगे? ऐसे करते हैं ना, 1/5, और 1/5 गुणा 100 क्या होता है भाई? 20% होता है। मैंने गुणा 100 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि आपके रटा हुआ, पहले लेक्चर से रटा हुआ कि 1/5 किसके बराबर होता है? 20% के। 50 को 20% बढ़ा दो, 50 को 20% बढ़ा दोगे 60 हो जाएगा। कितना बढ़ाना है भाई हमें? ऑप्शन नंबर बी, 20% बढ़ाना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रहा आपके सामने, एक संख्या किसी अन्य संख्या का 25% है तो बड़ी संख्या छोटी संख्या से 12 अधिक है, तो बड़ी संख्या क्या है? तो ऐसे सवाल ना हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं, ऐसे सवाल हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं। वैसे भी बट कन्वेंशनल मेथड भी हमारे पास, ऑप्शन से करके बताऊं एक बार। देखो, बड़ी संख्या छोटी से कितनी अधिक है? 12 अधिक है। बड़ी संख्या 12 अधिक है तो बड़ी संख्या क्या है भाई? बड़ी संख्या तो पूछिए हमसे। एक बात बताओ, बड़ी संख्या अगर मैं पहला ऑप्शन मान लूं 48 है, बड़ी संख्या क्या मान लूं मैं? 48 है। बड़ी संख्या कही है ना। तो बड़ी संख्या छोटी से कितनी अधिक है? 12 अधिक है। तो छोटी संख्या कितनी हो जाएगी? 36। हमसे क्या कहा है? एक संख्या अन्य एक संख्या की 25% है। क्या 36 जो है, 48 जो है वो 36 का 25% है? 48 36 का 25% तो नहीं है भाई। 48 36 का 25% तो नहीं है, तो देखते ही समझ में आ रहा है। ठीक है ना। अगर इसका 10% भी निकालोगे तो कितना आएगा? 4.8। अगर मान लो इसका, तो आप 4.8 20% निकालोगे, 4.8 का दुगना, कभी भी 36 पे नहीं पहुंचोगे। अगला ऑप्शन है बी, 16। मान लो बड़ी संख्या 16 है तो छोटी संख्या क्या है भाई? कितनी है? 12। भाई बड़ी संख्या जो है वो छोटी संख्या से 12 अधिक है, तो यानी ये 12 अधिक है छोटी संख्या से। छोटी संख्या कितनी हो गई? 4। क्या ये 4 जो है वो 16 का 25% है? देख लेता हूं मैं। 16 का कितना परसेंट? 25%। 25% का मतलब कितना? 1/4 या 25/100 लिख देता, आ गया 4।
भाई 16 का 25% 4 ही होता नहीं होता, तो इसका मतलब बी ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। हमने कहाँ से कर लिया, ऑप्शन से। भाई ऐसे उल्टे सीधे ऑप्शन तो उठाते भी नहीं है शुरू में, ना हम ए उठाएंगे, हम 16 उठा लेंगे, 4 उठा लेंगे, डी भी नहीं उठाएंगे, क्योंकि डी उठा, अरे और सी भी नहीं उठाएंगे। देखो एक बात बताऊं, डी ऑप्शन मानोगे आप तो एक संख्या 12 हो गई, दूसरी क्या हो जाएगी, जीरो। क्या 12 का जीरो जो है वो 25% है, बिल्कुल भी नहीं है। अगर संख्या 4 मानोगे तो दूसरी संख्या क्या है भाई, 12 कम है, 25% कम है, यानी कि 4 का 1/4 कितना भाई, 1 आएगा। क्या इन दोनों में अंतर 4 में और 1 में, 4 में और 1 में 12 का अंतर है क्या, 12 का अंतर है क्या, बिल्कुल भी नहीं है। बात को समझा करो मेरे ध्यान से, ठीक। चलो मैं इन्हें कन्वेंशनल मेथड से भी करके बता देता हूं। एक संख्या अन्य संख्या की, मान लो एक संख्या क्या है भाई, x है, भाई एक संख्या x है, तो दूसरी संख्या क्या हो गई, x का 1/4, भाई 25% है ना, 25/100 ही तो है, अरे 25/100 ही है ना, अरे बोला करो यार, 25 कम 25, 25/100, दूसरी संख्या क्या हो गई, x/4। अब हमसे क्या आया, बड़ी संख्या छोटी संख्या से 12 अधिक है, बड़ी संख्या तो ये है, छोटी संख्या ये है, इन दोनों का अंतर कितना है भाई, 12 का, बड़ी संख्या छोटी से 12 अधिक है। यहाँ से 4 एलसीएम ले लूँ तो 4x माइनस एक्स इज इक्वल टू 12, 3x इज इक्वल टू 12 गुणा 4, 3 चौके 12, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 16। और हमसे ये तो पूछा था बड़ी संख्या कितनी है, भाई 16 है, ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन से ना करें हम, क्यों ना करें ऑप्शन से, बिल्कुल करेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा आपके सामने। दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 80% और 35% बड़ी हैं, तो संख्याओं का अनुपात कितना है। लो भाई लो, क्या ही कर लूं मैं इसमें। मान लो तीसरी संख्या कितनी है, 100 है, तीसरी संख्या क्या मान ली मैंने, 100, तो पहली संख्या क्या हो गई, अरे पहली संख्या हो गई 180, और दूसरी संख्या क्या हो गई, दूसरी संख्या हो गई 135। इन दोनों का अनुपात पूछा हमसे कि बताओ इन दोनों का अनुपात क्या होगा, पहली अनुपात दूसरी या पहले बटे दूसरी, यानी कि 180 अनुपात 135, 180 बटे 135। भाई काट दो, किससे काटना चाह रहे हो, 15 से काटना चाह रहा हूं मैं, तो 15 नामा 135, 15 से इसे काटोगे 12 बार कट जाएगा, ये 3 बार, ये 4 बार, यानी आंसर आ गया 4:3। और 4:3 कौन सा ऑप्शन है भाई, ए इज द राइट आंसर। चलिए क्या है बताओ इसमें, बिल्कुल बच्चों वाली बात है, बिल्कुल बिल्कुल बच्चों वाली बात है, ठीक है। अगला सवाल करते हैं भाई। दो संख्याओं का योग 520 है, यदि उनमें बड़ी संख्या को 4% कम कर दिया जाए और छोटी संख्या को 12% बढ़ा दिया जाए तो प्राप्त संख्या एक समान होंगी, तदनुसार उनमें छोटी संख्या कौन सी है। भाई दो संख्याएं हैं, दोनों संख्याओं का योग कितना है मेरे भाई, 520। मैं इसे दो संख्याओं में तोड़ लूं, एक को x मान लूं तो दूसरी कितनी होगी, अरे दूसरी होगी 520 माइनस एक्स। एक x है तो 520 माइनस एक्स होगी दूसरी, बहुत कॉमन सेंस की बात है। अब हमसे कहा है यदि उनमें से बड़ी संख्या को 4% कम कर दिया जाए, बड़ी मान लो मैं क्या मान लेता हूँ, छोटी संख्या पूछी ना, तो बड़ी में मान लो, छोटी संख्या में x मान लो, हालांकि मेरे हाथ में, मैंने x को मान लिया क्या भाई, छोटी संख्या, और 520 x को मैंने मान लिया बड़ी संख्या। बड़ी को माना क्योंकि छोटी संख्या पूछी यार मुझसे, x का मान निकाल लूंगा मैं आराम से। अब हमसे क्या कहा है, यदि बड़ी संख्या को 4% कम कर दिया जाए, बड़ी संख्या मैंने क्या मानी है, 520 माइनस एक्स, इसे 4% कम करने का मतलब क्या है, 96/100 कर दिया 4% कम। चलो 4% कम कर दिया जाए और छोटी संख्या को 12% बढ़ा दिया जाए। छोटी संख्या क्या है भाई, x है, इसे कितना कर दिया जाए, 112/100 कर दिया जाए, तो उनमें से छोटी संख्या क्या है, यही तो पूछा। चलो भाई लो, दोनों संख्याएं क्या हो जाती हैं, एक समान हो जाती हैं। जब हम ऐसा करते हैं तो दोनों संख्याएं क्या हो जाती हैं, एक समान। बड़ी संख्या को 4% कम कर दिया, छोटी संख्या को 12% बढ़ा दिया, तो दोनों संख्याएं क्या हो जाती हैं, एक समान, यानी बराबर हो जाती हैं। 100 से 100 क्या हो गया भाई, कैंसिल। चलो भाई ये भी कट जाएगा, 16 छंग 96 और 16 सत्ते 112। चलो ये आ गया 520 गुणा में कितना आ गया, 6, माइनस का हो गया 6x, और इधर क्या चल रहा है 7x, या मैं इसे ऐसे कह दूं 520 मल्टीप्लाई बाई 6, 7, और ये इधर चला जाएगा प्लस में, ये इधर प्लस में चला जाएगा, कितना हो जाएगा 13x, 13 से 13 चौके 52, 40 बार कट गया, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 4 छंग 24 यानी 240। हमसे पूछा क्या था कि छोटी संख्या बताओ, छोटी संख्या क्या आ गई x, और x बराबर कितना आ गया 240। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मेरी बात समझ रहे हो ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन ये रहा हमारे सामने। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि 120 एक संख्या का 20% हो तो उस संख्या का 120% कितना होगा। यदि 120 जो है किसी संख्या का 20% है, कोई भी संख्या है वो, उसका 20% कितना है भाई, 120 है, तो बताओ उस संख्या का 1% कितना होगा,
20 से काट दो इसे, 20 छंग 120, 6 के बराबर होगा। हमसे पूछा उसी संख्या का 120% कितना होगा। 1% 6 के बराबर है तो 120% क्या होगा, 6 गुणा 120 के बराबर होगा। और 12 छंग कितने होते हैं भाई, 72। तो वो संख्या क्या 120% कितना हो जाएगा, 720 हो जाएगा। 720 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलो भाई, ए हमारा राइट आंसर हुआ। अगले की तरफ चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। एक संख्या को पहले 10% बढ़ाया गया और बाद में 20% घटाया गया, सॉरी बाद में 20% बढ़ाया गया, तो मूल संख्या में कितनी वृद्धि हुई। यार ये सवाल हमारा पुराने टाइप का आ गया, पहले हम इस टाइप का सवाल कर रखे हैं, पता नहीं यहाँ पर क्यों आ गया। ठीक है, इन सवाल को करने के कितने तरीके हैं भाई, 3। कौन कौन से जल्दी बताओ। पहला तरीका 100 मान के, दूसरा तरीका फॉर्मूले वाला, और तीसरा तरीका भिन्न कर दो इसका। ठीक है ना, चलो मैं रिविजन ही करा देता हूँ तुम्हारा। कोई संख्या मान लो 100 थी, मैं क्या कर रहा हूँ पहले 100 मान के कर रहा हूँ। कोई संख्या क्या थी भाई, 100 थी, पहले उसको 10% बढ़ा दिया। 100 का 10% कितना होता है भाई, 10, तो कितनी हो गई संख्या 110। फिर उसको कितना बढ़ा दिया भाई, 20% बढ़ा दिया। अब ये 20% किसे बढ़ाया भाई, 110 को। 110 का 20% कितना हो गया, 22। 22 जोड़ दो भाई, तो संख्या 100 से कितनी हो गई, 132। कुल मिला के कितना बढ़ गया, अरे मेरे भाई 32% बढ़ गया। ठीक है, ये तो 100 मान के कर दिया मैंने। इसको हम क्या कर सकते हैं, भिन्न में बदल के भी कर सकते हैं, फॉर्मूले में भी। भिन्न में बदलते कैसे करते हैं भाई, फ्रैक्शन में 10% बढ़ाने का मतलब किसी संख्या को 11/10 गुना कर देना। फिर इसी 11/10 को क्या कर दिया हमने, 20% बढ़ा दिया। 20% बढ़ाने का मतलब क्या, 12/10, 120/100 ऐसे लिख देता हूँ। 12/10, 11 12 की गुणा करेंगे 132, नीचे आ गया 100, यानी कि 100 से 132 हो गई। फिर कितनी बढ़ गई, 32%। भाई फर्स्ट मेथड तो ये था, सेकंड मेथड ये है, थर्ड मेथड कौन है, फॉर्मूले वाला। चलो भाई फॉर्मूला क्या था, a + b + ab/100। अगर वृद्धि होती है तो प्लस में और कमी होती है तो माइनस में। भाई पहले कितना बढ़ाया है, 10%, तो +10 + 20 + 10 गुणा 20/100। 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो गए, खल्लास हो गए। 10 और 20 कितने हो गए भाई, 30, और 1 दूनी कितने हो गए, 2। फिर कितना आंसर आया, 32। प्लस में आंसर आया तो वृद्धि, वरना क्या होती, कमी। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया भाई, सी। चलो ये हमारे कौन से सवाल थे भाई, नंबर बेस्ड क्वेश्चन थे, ये हमारे कंप्लीट हो गए। अगले टाइप पे बात करेंगे अगले लेक्चर में। चलिए तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, बढ़िया से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खेलते रहिए, खिलाते रहिए। और भाई जय हिंद, जय भारत।